राजा शांतनु का विवाह जब सत्यवती के साथ में होता है तो जो कि सत्यवती थी उनको कुछ समय पश्चात दो पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिनमें से एक का नाम होता है चित्रांगद और एक का नाम होता है विचित्रवीर। और जब इन दोनों का जन्म हो जाता है तो जो कि राजा शांतनु थे कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब जो चित्रांगद और विचित्रवीर थे उनका जो लालन पोषण होने लग जाता है वो हो जाता है गंगापुत्र भीष्म पितामह की देखरेख में। उन्हीं की देखरेख में जो चित्रांगद और जो विचित्रवीर थे उनका लालन पोषण होता है और वो धीरे धीरे करके बड़े होने लग जाते हैं। और जब चित्रांगद इस योग्य हो जाते हैं कि अब वो हस्तिनापुर के राजा बन जाए और वहां का राज सिंहासन संभाल सके, तो जो कि गंगापुत्र भीष्म थे वो क्या करते हैं कि जो चित्रांगद थे उनको वहां का राजा बना देते हैं। क्योंकि जो गंगापुत्र भीष्म थे उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं सदैव ही ब्रह्मचारी रहूंगा। जिसके चलते ही जो गंगापुत्र भीष्म थे उन्होंने जो कि हस्तिनापुर का सिंहासन था उनके पिता की मृत्यु के बाद भी उन्होंने नहीं संभाला। और जब चित्रांगद इस योग्य हो गए कि अब वो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठ सके तो उनको वहां का राजा बना दिया। लेकिन कहा जाता है कि जो चित्रांगद थे उनका भी राज्यकाल ज्यादा समय का नहीं था, क्योंकि जो चित्रांगद थे कहा जाता है कि उनका युद्ध गंधर्वों के साथ में हुआ और जो कि गंधर्व थे उनके हाथों जो कि चित्रांगद थे वो मारे जाते हैं और इस तरीके से जो चित्रांगद थे वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो कि चित्रांगद थे उनका जो कि शासन काल था वो बहुत ही कम था। और अब बचते हैं भीष्म पितामह के छोटे भाई विचित्रवीर। और जब विचित्रवीर विवाह योग्य होते हैं तो जो कि उनकी माता सत्यवती थी वो भीष्म पितामह को उनकी शादी के लिए कहती हैं। तो जो कि भीष्म पितामह थे वो क्या करते हैं, वो काशी नगर जाते हैं और वहां की जो 3 राजकुमारियां थी उनका वो अपहरण कर लेते हैं। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, उन तीनों का वो हरण करके ले आते हैं। क्योंकि जब भीष्म पितामह वहां पर जाते हैं तो जितने भी योद्धा थे उनको वो परास्त कर देते हैं और जितने भी योद्धा थे वो भीष्म पितामह से टक्कर ही नहीं ले पाते। जिसके चलते जो कि भीष्म पितामह थे वो काशी नगर की जो 3 कन्या अम्बा, अम्बालिका और अंबिका थी उनका वो हरण करके ले आते। लेकिन जब अम्बा इस चीज के बारे में कहती है कि वो किसी और से प्रेम करती है और किसी और से शादी करना चाहती है, तो जो कि भीष्म पितामह थे वो क्या करते हैं कि जो अम्बा थी उनको वो वहां से मुक्त कर देते हैं और उनको जाने देते हैं। लेकिन जब अम्बा जिससे प्रेम करती थी वहां पहुंचती है जो कि राजा साल्व थे, तो वो भी उनसे विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। और जो कि अम्बा थी जब उसको राजा साल्व भी विवाह करने से मना कर देते हैं तो जो अम्बा थी वो वापस आती है और जो कि भीष्म पितामह थे उनसे विवाह करने के लिए कहती है। लेकिन जो भीष्म पितामह थे वो क्या करते हैं कि वो मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण ले रखा था कि मैं सदैव ही ब्रह्मचारी रहूंगा। इसके चलते जो कि भीष्म पितामह थे वो भी जो कि अम्बा थी उनसे वो शादी करने के लिए मना कर देते। लेकिन जो अम्बा थी अब वो क्या करते हैं कि उनकी ना तो कोई गलती थी, लेकिन जो भीष्म पितामह थे उन्होंने उनका हरण कर लिया था। लेकिन वो जिससे प्रेम करती थी जो कि राजा साल्व थे जिससे वो शादी करना चाहती थी, उन्होंने भी जब मना कर दिया और जब भीष्म पितामह ने भी उनसे मना कर दिया तो जो कि अम्बा थी वो क्या करती है कि जो भगवान परशुराम थे उनसे वो सहायता भी मांगती है। लेकिन जो भगवान परशुराम थे वो अम्बा की सहायता तो करते हैं, लेकिन जो भीष्म पितामह थे जब उनसे उनका युद्ध छिड़ता है इसी चीज को लेके कि तुम इससे विवाह कर लो या फिर युद्ध करो, तो जो कि भीष्म पितामह थे वो उनसे युद्ध तो करते हैं लेकिन उनसे विवाह नहीं कर पाते। और जो भीष्म पितामह थे वो उस समय में बहुत शक्तिशाली भी थे, जिसके चलते वहां पर कोई भी परिणाम नहीं निकलता और जो कि भगवान परशुराम थे वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो अम्बा थी उसको तो यहाँ पर भी न्याय नहीं मिलता है। इसके लिए कहा जाता है कि जो अम्बा थी वो वन में चली जाती है और वहां पर वो भगवान शिव की आराधना करने लग जाती है। और अब आते हैं हस्तिनापुर की तरफ। हस्तिनापुर में जब विचित्रवीर का विवाह अंबिका और अंबालिका से हो जाता है तो वो वहां के राजा भी बन जाते हैं। और जब उनका उनसे विवाह होता है तो कहा जाता है कि वो अपनी पत्नियों के प्रेम में ही बंधे रहते हैं। और जो कि विचित्रवीर थे कहा जाता है कि उनका भी कुछ समय पश्चात निधन हो जाता है और जो कि विचित्रवीर थे वो भी निसंतान ही मर जाते हैं, उनको भी कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो कि विचित्रवीर थे वो किसी रोग के कारण ही निसंतान होकर ही मर जाते हैं। अब लेकिन जो हस्तिनापुर था उसका राज सिंहासन कौन चला था, क्योंकि जो विचित्रवीर थे उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उनको कोई पुत्र भी नहीं है और जो चित्रांग था वो तो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका था। इसके चलते कहा जाता है कि जो सत्यवती थी उनको अब इस चीज की चिंता होने लग जाती है कि जो हस्तिनापुर का राज सिंहासन है वो आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा तो जो कि हस्तिनापुर का सिंहासन है उस पर कौन बैठेगा और वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो सत्यवती थी वो भीष्म पितामह को कहती है कि अब तुम ही अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लो और हस्तिनापुर का राजवंश बढ़ाओ। लेकिन जो कि भीष्म पितामह थे वो यहाँ पर मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं सदैव ही ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं सिर्फ हस्तिनापुर की देख रेख करूंगा, उसके सिंहासन की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं कभी उस पर नहीं बैठूंगा और वो सदैव ही ब्रह्मचारी भी रहेंगे। इसका प्रण वो ले चुके थे। इसके चलते जो भीष्म पितामह थे
वो यहाँ पर मना कर देते हैं। सत्यवती तो भीष्म पितामह से कहती है कि तुम अंबिका और अम्बालिका से विवाह कर लो, ताकि जो हस्तिनापुर है उसका जो सिंहासन है उसका उत्तराधिकारी तो पैदा हो जाए। लेकिन जो भीष्म पितामह थे वो भी यहाँ पर मना कर देते हैं। तो जो कि सत्यवती थी वो क्या करती है कि जो भीष्म पितामह थे उनको वो बोलती है कि तुम जाओ और जो कि महर्षि वेद व्यास है उनको बुला लाओ। लेकिन जो भीष्म पितामह थे वो यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि जो माता सत्यवती है वो महर्षि वेद व्यास को बुलाने के लिए क्यों कह रही है। तो जो कि भीष्म पितामह थे वो माता सत्यवती से सवाल तो पूछते हैं कि महर्षि वेद व्यास क्यों। तो जो कि माता सत्यवती थी वो कहती है कि तुम जाओ और तुम्हें इसका उत्तर खुद ही मिल जाएगा। तो जो कि भीष्म पितामह थे वो अपनी माता की बात मानते हैं और जो कि महर्षि वेद व्यास थे उनको वो बुलाने जाते हैं। और जब उनके बुलाने पर जो कि महर्षि वेद व्यास थे वो वहां पर आते हैं, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उनको महर्षि वेद व्यास ने बता दिया था कि मैं जो कि माता सत्यवती है उनका पहला पुत्र हूँ और उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। तो जो कि भीष्म पितामह थे उनको इस चीज का समझ आ रहा था कि जो माता सत्यवती है उन्होंने जो कि महर्षि वेद व्यास है उनको बुलाने के लिए क्यों कहा था। तो जब महर्षि वेद व्यास भीष्म पितामह के साथ में हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो जो कि महर्षि वेद व्यास थे उनसे जो कि माता सत्यवती थी अब वो उनसे कहती है कि तुम जो कि अंबिका और अम्बालिका है उनके साथ में पुत्र पैदा करो, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने मना कर दिया था। तो इसके चलते ही जो कि सत्यवती थी उन्होंने जो कि उनका ज्येष्ठ पुत्र था, जैसे राजा शांतनु का जो कि भीष्म पितामह ज्येष्ठ पुत्र थे, उसी तरह जो कि सत्यवती थी उनका जो पहला ज्येष्ठ पुत्र था वो जो कि वेद व्यास थे, जो कि उनके विवाह से पहले ही हो गया था। तो इसके चलते जो कि वेद व्यास थे उनको उन्होंने वहां पर बुलाया था। और जो कि सत्यवती थी अब वो जो कि वेद व्यास थे उनसे अब वो जो कि अंबिका और अम्बालिका थी उनके साथ में पुत्र प्राप्ति के लिए कहते हैं। तो जो कि वेद व्यास थे वो पहले यहाँ पर मना करते हैं, क्योंकि जो वेद व्यास थे कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा क्रूप थे, वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थे। तो इसके चलते ही जो वेद व्यास थे वो मना कर देते कि माता आप मुझे 1 साल का समय दो, क्योंकि आप मेरा रूप अभी देख ही सकते हो, मेरा रूप किस तरह है अभी। लेकिन जो कि सत्यवती थी वो यहाँ पे कहती है कि मेरे पास में 1 साल का वक्त नहीं है और अब तुम उनके साथ में पुत्र पैदा करो। तो जो कि वेद व्यास थे वो उनको बहुत समझाते हैं कि अभी मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो सत्यवती थी उनको बहुत जल्दी थी कि जो हस्तिनापुर है उसका कोई उत्तराधिकारी पैदा हो जाए। इसके चलते जो वेद व्यास थे कहा था कि जब वो अंबिका के पास में जाते हैं तो जो कि अंबिका थी उनका वो रूप ही देखकर इतना ज्यादा भयभीत हो जाती है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब वेद व्यास नियोग प्रक्रिया के जरिए जब जो कि अंबिका थी उनके साथ में पुत्र पैदा करते हैं तो वो जन्म से ही अंधे होते हैं, जिसका नाम आगे चल के धृतराष्ट्र होता है। और जो कि सत्यवती थी जब उनसे वो पूछते कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो जो कि वेद व्यास थे वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, जब अंबिका मेरे पास आई तो जो कि अंबिका थी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसके चलते जो उनका पुत्र होगा वो अंधा पैदा होगा। तो यहाँ पर जो सत्यवती थी वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है। लेकिन जो कि सत्यवती थी अब वो क्या करती है कि अब वो जो कि अम्बालिका थी उनके साथ में भी वो कहती है कि तुम उनसे भी पुत्र पैदा करो। जब अम्बालिका उनके कक्ष में जाती है और जब अम्बालिका उनको देखती है तो कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा पीली पड़ जाती है उनके रूप को, क्योंकि जो वेद व्यास थे वो बहुत ज्यादा कुरूप थे। इसी के चलते जो कि अम्बालिका थी जब वो उनको देखती है तो वो बहुत ज्यादा पीली पड़ जाती है और उनके साथ में ही वो वही प्रक्रिया शुरू करते हैं। और इसी प्रक्रिया के चलते जो कि अम्बालिका थी वो भी गर्भ धारण करती है। लेकिन जो कि वेद व्यास थे वो फिर यहाँ पर बताते हैं अपनी माता सत्यवती को कि जो अम्बालिका थी उसने अपनी आंखें तो बंद नहीं करी, लेकिन वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गई थी और उसका रंग ही बदल गया था, जिसके चलते जो उसका पुत्र होगा वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो कि सत्यवती थी वो फिर से चिंता में आ जाती है। पहली वाली के साथ में उसने आंखें बंद कर ली, दूसरी वाली ने जो कि वेद व्यास जी थे उनका रूप देखकर वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गई थी और उनका रंग ही बदल गया था, जिसके चलते जो कि उनको जो पुत्र होगा वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जो कि सत्यवती थी वो फिर से यहाँ पर परेशान हो जाती। तो जो कि सत्यवती थी वो अपने पुत्र को एक बार प्रयास करने के लिए और कहती, लेकिन जो कि अब जो अंबिका और अम्बालिका थी वो दोनों जाने से मना कर देते हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जो रूप था वो बहुत ज्यादा क्रूप था। उसी को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि अपनी जगह वो अपनी दासी को भेज देती है, क्योंकि जो अंबिका थी वो जाने से मना कर देती है और वो अपनी दासी को भेज देती है। तो जो कि अंबिका थी जब वो अपनी दासी को वेद व्यास जी के पास भेजती है तो जो उनकी दासी थी ना तो वो आंखें बंद करती है ना ही उनका रूप उड़ता है और वो सामान्य स्त्री की तरह उनके पास में जाती है। जिसके चलते जो वेद व्यास थे जब उनके साथ में वो प्रक्रिया शुरू करते हैं तो जो कि वेद व्यास थे वो अपनी माता सत्यवती को बताते हैं कि वो तो नहीं आई, उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया था, और लेकिन जो उनको पुत्र प्राप्त होगा वो बहुत ज्यादा विद्वान होगा, जिसका नाम आगे चल के विदुर पड़ता है।
तो इस तरीके से जन्म हुआ था धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का। अंबिका ने जब आंखें बंद करी तो जिसके चलते जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे पैदा हुए। पांडु की माँ जो कि अंबालिका थी, वो जब बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है और जब उनका रंग उड़ जाता है वेद व्यास जी को देख के, तो वो निस्वस्थ पैदा होते हैं और वो स्वस्थ नहीं होते हैं। और जब अंबिका और अंबालिका बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती हैं तो वो दोबारा में किसको भेजती हैं, अपनी दासी को, जिसके चलते जो दासी थी जिसको अंबिका ने भेजा था उसको जो पुत्र प्राप्त होता है वो स्वस्थ होता है, जिसका नाम होता है विदुर। तो ये थी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पैदा होने की कहानी।